हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे फिजिक्स के। वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत पाठ पढ़ रहे हैं। विद्युत विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो हमने पहले बेसिक में बताया था, कुछ फार्मूले बताए थे, पी के बताए थे। पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर, ये सब क्वेश्चन बताए थे ना। पी बराबर डबल अपॉन टी, और ये आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर एन ई, ये क्वेश्चन सूत्र बताए थे। आज उन्हीं सूत्रों को हमने बताया था ना कि अगले वीडियो में न्यूमेरिकल कराएंगे। इस बुक के कुमार मित्तल की जो बुक है, कुमार मित्तल की ये बुक जो कुमार मित्तल की बुक है, ये हम कराएंगे विद्युत के अंकिक प्रश्न एक क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन को कराएंगे। एग्जाम के आपके एग्जाम यूपी बोर्ड के एग्जाम होने से पहले हम आपको पूरी फिजिक्स विद न्यूमेरिकल के साथ पूरे ख़त्म कर देंगे। यदि अब आप हमारे वीडियो के साथ रहें तो आपको न्यूमेरिकल में 1% की मतलब वो नहीं होगी कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल 1-2 नंबर में, 3 नंबर में, और जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में होते हैं वो 5-5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, एक तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो हमने आपको बताया था आवेश। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट, क्या दिया है लिखेंगे। आप दिया है, जैसे बोर्ड में लिखते हैं एक नंबर ये लिखने की। देखिए यूपी बोर्ड का मतलब है कि आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं। एग्जामिनर को ये नहीं मालूम कि एग्जामिनर कितना होशियार है, आप कितना अच्छा उसे बता पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से रिटर्न कर पाते हैं, लिख पे समझा पाते हैं। ये इसी से नंबर मिलते हैं। टॉपर इसी से मतलब होते हैं कि वो टॉपर लिखते बहुत अच्छा है। पढ़ते सभी लोग सेम चीज़ें, पर उनको लिखने का तरीका जो हो तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो यूपी बोर्ड में टॉप कर जाते हैं। तो ये देखिए कैसे, जैसे इसमें लिखेंगे दिया है कि मतलब आई बराबर क्यू। आई क्या दिया है हमने बताया था, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर से पहुंचाएंगे कि वो क्या दिया है। तो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, पॉइंट के बाद जीरो लगा होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। 2 एम्पियर लिख देंगे, ठीक। 2 एम्पियर। और क्या दिया है, तार में 20 मिनट में, यानी ये टी दिया है टी दिया है 20 मिनट दिया है ना समय। और हमने आपको एक बात बताई थी कि समय हमेशा सेकंड में लेंगे। या इसे चेंज कीजिए, सेकंड 20 गुणे 60 दिया जाएगा ये टी बराबर आ जाएगा 1200 सेकंड। 1200 सेकंड आ जाएगा, ये 1200 सेकंड आ जाएगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश मतलब क्यू ज्ञात करना है, ऐसे लिख देंगे। अब देखो, अब चूंकि हम जानते हैं चूंकि क्यू आई बराबर, हम जानते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है आई बराबर। तो यहाँ लिखेंगे क्यू ज्ञात करना है तो क्यू लिखेंगे, टी हमें कितना दे दिया 1200 सेकंड, और आई क्या है 2 एम्पियर। तो यहाँ से निकाल लेंगे क्यू बराबर बाद में 24 ये गुणा हो जाएगा, बाद में 2400 कुलाम को बताया था। कुलाम को सी से लिख देते हैं, कुलाम। ये आंसर आ गया 1200 कुलाम आंसर। ये देखिए, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा कितने मिनट तक प्रवाहित होती है। तो सेम क्वेश्चन दे दिया है, आई दे दिया है और 10 मिनट मतलब टी दे दिया है। इसी प्रकार उसी भी 10 मिनट को सेकंड में बदल लेना और ये आई बराबर क्यू अपॉन टी लगा के निकाल देना, तो क्यू आ जाएगा। तो ये पहला दूसरा क्वेश्चन सेम है, इसलिए हम ये दूसरा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आपके लिए होमवर्क है, बता दिया है, ठीक है। ये देखिए
तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए बड़ा समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी समझ लीजिए, आपको प्रॉब्लम ना हो। सीधी बात है, यदि आपके पास बुक हो, क्योंकि एम्पियर किसी वैद्युत बल्ब के, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। वैद्युत परिपथ से प्रवाहित हो वैद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा। वैद्युत आवेश का परिमाण मतलब वही है, आवेश निकालना है। तो दे दिया है इसमें, आई दे दिया है 0.5 एम्पियर, एम्पियर को बताया था, ए से भी लिख सकते हैं, और दिया है ये दिया है, और ये क्यूबी टीवी दे दिया है 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट। तो इसे चेंज कर लेंगे, 10 गुणे 60 से गुणा कर लेंगे, ये 600 क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, 600 सेकंड आ गया। और निकालना इसमें है आवेश, क्यों निकालना है, तो सेम क्वेश्चन था ना जो पहला क्वेश्चन का है, वही उसी प्रकार है। ये इसमें आई बराबर क्यू अपॉन टी लगा देना, इससे ये क्यू का मान ठीक लेना, निकल आएगा। तो ये आपको लिए होमवर्क है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि तांबे के तार से होकर 50 × 10⁸ मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन दे दिया है इतना, तो मतलब धारा ज्ञात करनी है। देखिए इसमें लिखेंगे गिवन दैट, हल करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें क्या दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये दे दिया है एन दे दिया है 50 × 10⁸, ठीक है, इतने मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। और क्या दिया है, ई भी दिया है। तो अब धारा आई पूछ रहा है, धारा ज्ञात करना है, ठीक है, धारा ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, धारा कैसे निकलेगी, प्रति सेकंड में, 1 सेकंड में मतलब इतने प्रवाहित हो रहे हैं। समय भी दे दिया है, समय दे दिया है 1 सेकंड, ठीक है 1 सेकंड समय भी दे दिया है, 1 सेकंड समय दे दिया है। और कह रहा है कि आई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि Q बराबर एन ई, आई कैसे निकलेगा, आई बराबर क्या जानते हैं, Q अपॉन टी। क्यू निकल होना चाहिए, क्योंकि टी है हमारे पास, तो क्यू निकलेगा पहले। क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर लगाएंगे एन ई लगाएंगे, क्यू बराबर एन ई क्या है, ये 50 × 10⁸, और ई कितना दे दिया है 1.6 × 10⁻⁻19, और -19 ये बटे में चला जाएगा। ये 50 × 10⁻18, क्योंकि माइनस जब बटे में जाता है तो ये एक रूल होता है, नियम होता है, अगर एक ही घाते -m है तो ये एक ही घाते m हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है, नीचे जाने पर, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 10 को नीचे पहुंचा देंगे, 1.6 ये 19 हो जाएगा। तो एक घात से एक घाट कट जाएगी, 10 बचेगा, 10 से 10 भी कट जाएगा, क्या बचा 5 × 16 × 5 80, 1.6, तो ये आया 16 × 5 80 यानी 8 आया, 8 कूलाम आवेश आया। क्या है, आवेश 8 कूलाम आया। अभी हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था आई। तो आई क्या है, आई देखिए, आई कैसे निकालेंगे, आई बराबर, क्योंकि हम जानते हैं इसी, आप मेरे ये व्हाइट बोर्ड जो है तो नीचे भर गया है इसलिए लिखते हैं, आप अगर नोट करते हो तो सीधे लिखिएगा। आई बराबर हम जानते हैं, आई बराबर Q अपॉन टी, आई क्या, आई निकालना था, Q हमारा निकला 8, ये 1 सेकंड दिया है, 1 सेकंड, तो ये आई हो गया हमारा 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। आई होप यही आंसर है हमारा, यही पूछा था।
कह रहा था कि अगर धारा ज्ञात कीजिए, चालक में धारा धारा कितनी एम्पियर की बह रही है। अब ये देखिए कितना क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आते हैं दो नंबर, तीन नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो कितना इजी है। क्यू दे दिया, आई पूछ रहा है, आई दे दिया, टी पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी विद्युत चालक में एक एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, की जाती है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल आवेश, और दूसरा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो ज्ञात कीजिए कुल आवेश, दूसरा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। यदि आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हमारे पास सपोर्ट कीजिए। हमारे पास भी मतलब बोर्ड भी, वाइट बोर्ड भी खरीदने की मतलब वो नहीं है कि हम वाइट बोर्ड में आपको पढ़ाएं, क्योंकि थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। ये जो है देखिए आपको खुद ये समझ में आता होगा। पीवीसी पेपर लगा लिया है, पीवीसी पेपर लगाए हुए हैं, इसी से आपको मतलब कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम वाइट बोर्ड की भी व्यवस्था कर लेंगे और माइक से भी पढ़ाएंगे, क्योंकि बोलने में किसी की आवाज़ भी आ जाती होगी। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये याद करेंगे तो इधर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आई दिया है 1 एम्पियर, और टी भी दिया है। ये देखिए 1 मिनट। तो हमने बताया था आपको हमने बताया था कि जो सेकंड समय होता है तो हमेशा सेकंड में लेंगे उसे, सेकंड में। ये मिनट में दिया तो चेंज कीजिए 1 × 100 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसी से मतलब 1 मिनट में 60 से कर देंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 60 सेकंड हो गया। निकालना क्या है, ज्ञात करना है कुल आवेश। तो आवेश ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन की संख्या एन भी ज्ञात करनी है। इतनी चीज़ें, 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। ये अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3 नंबर से कम नहीं आएगा, क्योंकि 2 चीज़ें पूछ ली है। 3 नंबर की श्योरिटी है कि 3 नंबर नहीं आएगा। देखिए तो आपको हमने बताया था, चूँकि हम जानते हैं आई बराबर क्यू निकालना। आई दे दिया है 1 एम्पियर और Q/T भी दे दिया है 60। तो ये Q ये गुणा हो जाएगा 1 × 60, ये क्या निकला 60 कूलम। ये पहला आंसर हुआ हमारा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि पहला आंसर हो गया, ये पहला आंसर है। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आपको पता होगा कि चूंकि हम जानते हैं Q बराबर
एन ई क्यू बराबर एन ई क्यू बराबर एन ई, तो एन कब निकालना है ये इसे जानते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है कूलाम। इलेक्ट्रॉन में आवेश क्या होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये लिख दिया और क्यू आवेश निकाल लिया 60। तो ये देखिए ये बटे में चला जाएगा 60 बटा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 एन। अब ये मतलब गुणा करेंगे 60 लिखा है, ये 60 ये ऊपर जाएगा, ये दशमलव हटेगा, ये 0 बढ़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 16 2 20 16 चौका 16 16 43 16 चौका 16 43 16 देखिए ये हो जाएगा, ये 60 लिखिए गुणे 10 लिखिए गुणे 10 की पावर 19, क्योंकि हम बताया था जब ऊपर जाएगी ये माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, और ये 60 लिखेंगे। तो इसमें 16 का भाग 60 में दीजिए तो 16 3 48 पॉइंट, अब कितना बचा 12 में 16 25 16 96 16 12 16 28 16 27 12 इतना गुणे 10 की पावर 20 यही हमारा एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। आंसर से मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसी को और आंसर में कुछ दिया होगा इसी को और सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि डिक्टू मैच कर दें, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहे हैं ना कि आंसर मैच करना कि क्या है आंसर में दिया है। तो ये देखिए कि क्वेश्चन के जो सॉल्व करने का तरीका है इसी प्रकार करते हैं, इसी प्रकार आपको जो है तो बोर्ड में भी करना है। इस प्रकार करेंगे तो एक नंबर पॉइंट में भी काटने किसी की हिम्मत वो नहीं है कि कोई काट ले नंबर। देखिए आई होप आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपके पास बुक हो तो देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो अब क्यों दे दिया है बिल्कुल सिंपल सा उसी प्रकार है, बेस पर है वन की तरीके है। कह दिया है कि आवेश क्वेश्चन नंबर 5 कह दिया है कि आवेश 1 कूलाम है, तो और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए एन। तो आप ये नहीं याद कर पाएंगे, पता है आपको कि सूत्र की बराबर एन ही होता है, इलेक्ट्रॉन का बेस रख देंगे और क्यू दे दिया है एन तो मान निकाल लेंगे। इस प्रकार ये पांचों भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। आई होप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 और 6 सेम लैंग्वेज है, सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। माइनस नहीं लेना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके जो एक्सप्लेन किया था 4 की तरीके ही जो होते हैं तो 6 क्वेश्चन भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में बह रहे हैं कि आवेश की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, इलेक्ट्रॉन की प्रति सेकंड बह रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या एन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 यदि आपके पास ये बुक ना हो तो बुक खरीद लीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन यदि आपने लगा लिए तो बोर्ड का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और इसके क्वेश्चन की जिम्मेदारी हमारी है कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है। क्या कह रहा है, एन दे दिया है ये एन दे दिया है 4 गुणे 10 की पावर 19 दे दिया है। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में बह रहे हैं 1 सेकंड, समय दे दिया है। अब आवेश की गणना करना है, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत आवेश इतना है।
कह रहा है कि आवेश की गणना कीजिए। आई आवेश की नहीं, धारा की गणना कीजिए और इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए कैसे निकलेगा, आई कैसे निकालेंगे। आई का हमने आई बराबर सूत्र क्या बताया था, आई बराबर Q/T। तो आई बराबर Q/T आई निकलेगा, क्यों जब Q हो, क्योंकि Q होता है आई बराबर Q/T, तो आई Q निकलेगा। Q है नहीं हमारे पास, N दिया, T दिया, I दिया, E दिया, तो Q कैसे निकालेंगे। Q निकालेंगे Q बराबर N से, क्योंकि N दिया है, E दिया है, तो Q बराबर N से Q निकाल लेंगे। इधर से Q बराबर N, इससे ये N दिया है, E दिया है, तो Q निकल आएगा। और Q बराबर फिर ये Q निकल आएगा, ये निकल आएगा, ये फिर I बराबर Q/T लगा देंगे, क्योंकि Q निकाल लेंगे और I निकाल लेंगे, तो ये I का मान निकाल लेंगे। यदि आप कोशिश करिएगा, कोशिश कीजिएगा, और यदि ना बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन भी देंगे, क्योंकि सेम ही है। चौथा, पांचवा, चौथा, 4th 6 और 7 ये सेम ही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित होती है, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, तब तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या क्या दिया है, हल करते हैं। क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, एम्पियर। आई दिया है, आई बराबर 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और क्या दिया है, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर, हमने आपको बताया था विभवांतर क्या होता है, V बराबर 2 वोल्ट। और कह रहा है कि चालक के प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मतलब R, कौन सूत्र बताया था कि एक सूत्र होता है, इसी से देखिए एक सूत्र आपको नहीं बताया होगा, तो सूत्र देख लीजिए। सूत्र होता है V बराबर IR। ये क्या है, ये ओम का नियम, ओम के नियम से ये न्यू सूत्र है जो आया है, इसको आपको याद करना होगा। तो V बराबर IR, ये ओम का नियम कहता है कि V और R, V बराबर IR। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। तो V दे दिया है 2 वोल्ट और I दे दिया 0.5 गुणे R। अब ये R जो बटा में चला जाएगा, 2.5 गुणे 8 AR, तो ये जो दशमलव जो है ऊपर जाएगा, 5 चौको 20, R बराबर 4 ओम, R बराबर 4 ओम होगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको मेरे द्वारा सब सवाल
सॉल्व किया गया, समझ में आया होगा। हाँ आया है सर। तो और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो उनके तुल्य अनुपात क्या होगा। देखिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए हम इरेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि 2 ओम के, क्वेश्चन नंबर 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी एवं को क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके बीच तुल्य प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो होता है जो तारों को जोड़ने का जो 2 क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम में होता है जो सीधे जिसमें धारा समान रहे, विभवांतर असमान, और समांतर क्या होता है जिसमें विभवांतर समान रहे और धारा विभवांतर सेम रहे और धारा विभाजित होती रहे। ये होता है 2 श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो देखिए यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए ये एक पीवीसी पेपर में पढ़ा रहे हैं आपको, लिखते भी हैं और प्रॉब्लम होती है, लिखते हुए फिर टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा मेहनत पड़ती है। हम भी अभी छोटा चैनल है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे सॉल्व, हल करेंगे कि 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को, 2 ओम के 3 प्रतिरोध है। पहले श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या है, 2 ओम के हैं। ये क्या होता है, प्रतिरोध। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ठीक है। अब ये दे दिया है 2 ओम के 3 प्रतिरोध, यानी 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, ठीक है। 2 ओम के हैं, ये श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम। अब इसमें कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध का मतलब आर नेट। तो आर नेट का सूत्र ही देख लीजिए, आर बराबर होता है आर नेट तुल्य प्रतिरोध, नेट को कहते हैं तुल्य। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट चलता जाएगा। यदि और लगे होते तो और इसी में ऐड कर देते, R4 R5 R5 R6 R7 अनंत तक चलता है इसी प्रकार। तो इसमें क्या करना है कि R नेट निकालना है। तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम इसी प्रकार आ जाएगा 6 ओम, ठीक है। ये आया हमारा आर नेट श्रेणी क्रम में। अब समांतर क्रम में, समांतर क्रम में 2 ओम के प्रतिरोध दिए हैं। तो कैसे करेंगे,
ये होगा माइनस प्लस। ठीक है, ये 2 एम्पियर 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा। इसका सूत्र होता है 1/1 आर नेट। आर नेट बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस ये चलता जाएगा अनंत तक 1/R4 1/R5 ये चलता रहेगा। देखिए तो आर नेट निकालना है ना, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/R नेट। आर नेट तो इसमें 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या होगा 2 का एलसीएम 2 का एलसीएम 2 एकम 2 1 1 1 ये आ जाएगा 3/2 3/2 1/R नेट। आर नेट तो ये पलटा देंगे क्योंकि हमें आर नेट निकालना है। आर नेट 2/3 आ जाएगा। ये कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा था, देखिए तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, श्रेणीक्रम समांतर क्रम। तो इसमें अनुपात क्या निकालेंगे, अनुपात की हमारी जगह भर गई है इसलिए इसमें करते हैं, आप सीधे कीजिएगा। कैसे, देखिए अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकालेंगे तो आर नेट सॉरी ये मतलब सीधी बात है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में अनुपात लिख देंगे, श्रेणी क्रम बटा समांतर क्रम क्या होगा तो में ठीक है 6 ओम अपॉन 2.3 ओम। ये यहाँ से निकलेगा ऊपर चला जाएगा, 6 × 3 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 3 6 3 3 9 9/1 ये आ जाएगा 9/1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जो कह रहा था क्वेश्चन नंबर कह रहा था कि तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पहले निकालेंगे आर नेट जो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम निकालेंगे तो 6 ओम आएगा, फिर समांतर क्रम में 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ना है तो 1 ओम 2 ये फिर क्वेश्चन सूत्र लगेगा। ये सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ये सूत्र है और ये भी सूत्र है। ये समांतर क्रम के लिए है, ये समांतर क्रम के लिए है। ये 2 सूत्र लगे हुए हैं इस क्वेश्चन में, 2 सूत्र और एक्स्ट्रा मिले, इसमें 3 सूत्र एक्स्ट्रा मिले। V बराबर IR और ये R नेट बराबर R1 R2 R2 3 1/, ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया। इसको हम इरेज करते हैं, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है के साथ कितने ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए, इसी परिणामी तुल्य प्रतिरोध 5 ओम का हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 से हमने इस वीडियो में 1 से 9 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10th क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।